तो हेलो हेलो गाइस। आज हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिक्स का वीक 1 से लेके 4 का फॉर्मूला शीट रिवीजन, जो कि पूरा वेस्ट है क्वालिफायर इस सिलेबस के ऊपर। ठीक है, क्वालिफायर सिलेबस। तो पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि सैंपल मीन का फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन 1 प्लस ऑब्जर्वेशन 2 प्लस ऑब्जर्वेशन 3 प्लस एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमें बचपन से पढ़ाया गया है। लेकिन अभी मीन हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे, जो कि है पहला सैंपल मीन, जो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn और अपॉन में n। ठीक है, ये वैसा ही फॉर्मूला है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो है कि पॉपुलेशन मीन, जो कि ऊपर वाला तो सेम है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और नीचे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है। सिर्फ सैंपल मीन में जो नोटेशन है ऑब्जर्वेशन का, वो स्मॉल लेटर एन हो जाएगा, और पॉपुलेशन मीन में कैपिटल लेटर एन हो जाएगा। अब बात आता है कि एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ठीक है, और उस ऑब्जर्वेशन का एक मीन हम लोगों को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो बताया गया कि उस ऑब्जर्वेशन मतलब कि उस ऑब्जर्वेशन के हर एक ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड किया गया है, तो नया मीन क्या होगा? तो नया मीन जो होगा वो पुराना मीन के साथ वो ही वाला कांस्टेंट प्लस हो जाएगा। सेम चीज मल्टीप्लाई में भी होगा। ठीक है, अभी ग्रुप डाटा के लिए मीन कैसे हम लोग निकालेंगे? ग्रुप डाटा के लिए मीन हम लोग निकालेंगे एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। ठीक है, एन मतलब कि एफ आई प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ एन। इसको एम ना लिख के एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब बात आता कि एफ आई एक्स आई क्या है। सपोज कि एक डिस्क्रीट डाटा टेबल आप लोगों को दिया गया है ऐसा। ठीक है, इधर डाटा, इधर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं एक आर्बिट्ररी एग्जांपल ले रहा हूँ। तो डाटा वाला कॉलम को हम लोग एक्स आई पकड़ेंगे, और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम को हम लोग एफ आई पकड़ेंगे, और ईच वाले कॉलम में हम लोग एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सपोज कि 2 है, और यहाँ पे सपोज कि 6 है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके 12 लिख देंगे। ठीक है, और जो मीन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर नीचे एफ आई एक्स आई करेंगे समेशन, मतलब कि जितना भी टर्म्स आएगा उनको प्लस करेंगे, और एफ आई को जितना भी टर्म्स है उनको प्लस करेंगे। ठीक है, और पहले ऊपर में हम लोग एफ आई एक्स आई को पुट करेंगे, और नीचे हम लोग समेशन ऑफ एफ आई पुट करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो ही मीन बन जाएगा। अभी क्लास इंटरवल या फिर कॉन्टिन्यूअस डाटा टेबल के लिए हम लोग कैसे मीन निकालेंगे? कॉन्टिन्यूअस डाटा टेबल के लिए भी हम लोग फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। तो अभी जो बात आता है वो आता है कि मिड पॉइंट ऑफ क्लास क्लास इंटरवल क्या है। समेशन ऑफ एफ आई तो डिस्क्रीट डाटा टेबल वाले में ही समझ गए थे। ठीक है, अभी इसमें एक्स आई की जगह वो जो एम आई है वो क्या है? इसमें है कि सपोज ऐसा एक टेबल दिया गया है, इसमें इंटरवल है। ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी वाले को तो एज ऑलवेज हम लोग एफ आई पकड़ेंगे। अभी इंटरवल वाले को हम लोग एक्स आई नहीं पकड़ सकते, एम आई भी नहीं पकड़ सकते। ठीक है, इंटरवल से 10 to 20, तो इसका हम लोगों को मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, जो होगा यहाँ पे 50, और 50 नहीं होगा यहाँ पे एम आई। और दूसरे कॉलम पे हम लोगों को एफ आई और एम आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज की 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई में 15, यहाँ पे 45 हो जाएगा, और शायद बहुत सारे एंट्रीज है, और पकड़ लो कि यहाँ पे भी बहुत सारे एंट्रीज था। ठीक है, तो एम आई और एफ आई, तो इन सब एंट्रीज को हम लोग अगर सबमिशन करें तो यहाँ पे हम लोग सबमिशन एफ आई लिखेंगे, और इन सब एंट्रीज को सबमिशन करके हम लोग यहाँ पे सबमिशन एफ आई एम आई लिखेंगे। ठीक है, और मीन निकालने के लिए पहले हम लोग सबमिशन एफ आई एम आई अपॉन में सबमिशन एफ आई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा
वो ही मीन बन जाए, ठीक है। और मीन जो है वो आउटलायर से सेंसिटिव है। मतलब कि अगर एक मीन दिया गया है कि x1, छोड़ो ऐसा छोड़ो, 1 2 3, ठीक है। इसका मीन क्या आ रहा है देख सकते हो, 3 + 2 5 और 5 + 1 6, तो 6/3 आ जाता है 2। सपोज कि एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग चेंज कर दिया, मिडिल वाले ऑब्जर्वेशन को हम लोग चेंज कर दिया, सपोज 1 3 और 3 कर दिया, तो इसमें आ रहा है कि 6 और 1, 7/3 आ रहा है, जो 2 से तो बहुत डिफरेंट है। मतलब कि अगर एक ऑब्जर्वेशन भी आप लोग अगर चेंज कर लो तो मीन बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब कि बहुत ज्यादा मार्जिन से चेंज हो जाता है। तो इसलिए बताएगा कि मीन जो है वो सेंसिटिव टू आउटलायर्स है, ठीक है। अभी मोड क्या है? ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब कि जो नंबर या फिर जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। अभी ये भी मीन की तरह ही, सेम एज मीन। अगर एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है और एक वो दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, मोड दिया गया है, ठीक है। तो पुराना मोड दिया गया है, बताया गया कि उस एग्जांपल के हर एक ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है, कांस्टेंट ऐड हो रहा है। तो नया मोड क्या होगा? तो नया मोड के साथ वही कांस्टेंट, मतलब कि पुराना मोड के साथ, आई एम सॉरी, पुराना मोड के साथ वही कांस्टेंट ऐड कर दो तो नया मोड आ जाएगा। और सेम ही केस मल्टीप्लाइंग के साथ भी होता है, ठीक है। अभी मीडियन क्या चीज है? मीडियन है मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, ठीक है। मीडियम का यही साफ साफ मतलब है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हम लोग जो भी डाटा दिया जाएगा उन लोगों को अभी या फिर असेंडिंग ऑर्डर में और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रेफरेबल जो है वो है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि मीडियन का कॉन्सेप्ट परसेंटाइल में भी यूज होता है और परसेंटाइल में असेंडिंग ऑर्डर करना मस्ट है, ठीक है। तो इसलिए असेंडिंग ऑर्डर ही करना। फर्स्ट ज्यादा है गिवन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और मिडिल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन ही होगा मीडियन। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन हो तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म का एवरेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाई 2, ठीक है। मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन अगर 6 टर्म का ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मीडियन होगा 6, तो 3 और 4 इसका मीडियन हो जाएगा। 3 और 4 इसका मीडियन नहीं होगा, थ्री मीडियन होगा 3 + 4/2, मतलब कि 7/2, मतलब कि 3.5, ठीक है। देख सकते हो थर्ड और फोर्थ टर्म का मैंने एवरेज लिया, तो जो वैल्यू आ रहा है वो ही इसका मीडियन हो जाएगा इवन के केस, ठीक है। और ऑड के केस में अगर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वैल्यू है, तो 3 जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यही मिडिल वैल्यू है और यही हम लोग बता सकते हैं कि यही मीडियन बच जाएगा। मीडियन में भी सेम, पुराने मीडियन के साथ एक कांस्टेंट ऐड करो तो नया मीडियन मिल जाता है, और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम कहानी ही रिपीट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेंज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा सेट और मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा सेट को ही हम लोग रेंज कहेंगे। जो कि अगर सपोज के एग्जांपल दिया गया है कि 20 30 40 50, तो इस डाटा सेट का रेंज क्या है? इस डाटा सेट का रेंज हो जाएगा 50 - में 20, जो कि 30 होगा इस डाटा सेट का रेंज, ठीक है। रेंज में भी सेम ही है, यानी कि कांस्टेंट ओल्ड रेंज प्लस सी, जो कि ओके सॉरी, रेंज में जो कि मीडियन मोड, इन सब में क्या होता था? इन सब में होता था कि अ, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट मतलब कि ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है, तो पुराना मीन के साथ हम लोग अगर वो वाला कांस्टेंट ऐड करते थे तो नया मीन आ जाता था, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में रेंज के साथ तो ऐसा होता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ मतलब कि एडिंग के साथ ऐसा नहीं होता।
समझो कि 1 2 3 4, ये 4 नंबर का एक डाटा सेट हम लोग किया गया है, ठीक है। और हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग 1+1+1 कर रहे हैं। पहले इसका हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। इसका रेंज हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोएस्ट वैल्यू जो कि 3 आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें हर एक डाटा सेट में +1 करेंगे, तो 2 3 4 और 5। अब इसका रेंज क्या आ रहा है? इसका रेंज आ रहा है कि 5 - 2 जो कि हो जाएगा 3। देख सकते हो रेंज में कोई भी चेंज नहीं आया कांस्टेंट ऐड करने के बाद ही। तो इसलिए बोला जाता है कि पुराना मीन सॉरी पुराना रेंज कौन में नया कांस्टेंट, पुराना रेंज ही आता है, ठीक है। और इसे हम लोग नो चेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। रेंज भी आउटलायर्स के साथ सेंसिटिव है, लेकिन मैं पर्सनली रेंज को पार्शियली सेंसिटिव कहता हूँ। जैसे पार्शियली मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सब उसकी एक डाटा सेट दिया गया है 20 30 40, ठीक है। तो इस वाले डाटा सेट में, ठीक है, इस वाले डाटा सेट में अगर मैं रेंज निकाल तो वो आ जाएगा 40 - में 20 जो कि 20, ठीक है। और अगर इस वाले डाटा सेट का इस वैल्यू को 40 से कम में चेंज करूँ, ठीक है, इस वाले डाटा सेट का इस वैल्यू को 40 से कम में चेंज करूँ, सपोज कि इसको 35 बना दो, ठीक है। और इसको ऐसे लिखो कि 20 35 40। इस केस में भी जो रेंज है वो 40 - 20 जो कि 20 आ रहा है। और अगर हम लोग 20 35 और 60 कर दिए, लास्ट वाले वैल्यू को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो जो रेंज आ रहा है वो 40 आ रहा है, ठीक है। 60 - 20। तो इसलिए मैं रेंज को पार्शियली सेंसिटिव और आउटलायर्स कहता हूँ, क्योंकि मीन जो था वो हम लोग कॉम्प्लीट सेंसिटिव कह सकते थे, क्योंकि उसमें वो होता था कि एक नंबर को अगर हम लोग माइन्यूट से भी चेंज करेंगे, कोई सा भी नंबर कोई सा भी प्लेस में हो, तो वो मीन में इफेक्ट आता था, लेकिन रेंज में ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी आ जाता है कि वेरिएंस क्या चीज है। वेरिएंस होता है कि वेरिएबिलिटी या फिर स्प्रेड ऑफ द डेटा। पॉपुलेशन वेरिएंस निकालेगा ये वाला फॉर्मूला, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार, एक्स बार जो है वो मीन है का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सैंपल वेरिएंस में एक चीज मैं बता देता हूँ, मीडियन मीन और मोड, इन तीनों में सैंपल और पॉपुलेशन का मीनिंग सेम था, ठीक है। मीन सेम था, लेकिन नोटेशन अलग था, ठीक है। और लेकिन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन से शुरू होकर जो भी नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उनमें पॉपुलेशन वेरिएंस मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ सिर्फ नीचे आएगा, जो कि कैप्स एन, ठीक है। इसको डोनेट करने का तरीका है कैपिटल लेटर एन। और सैंपल वेरिएंस का मतलब हो जाता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मतलब कि डिनोट करने का तरीका होता है कि स्मॉल लेटर एन, ठीक है। तो इसका भी सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n - 1, ठीक है। अभी वेरिएंस में रेंज की तरह ही अगर एक कांस्टेंट को हम लोग ऐड करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो जो वेरिएंस में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम लोग एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, मैं बार बार वो चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हर एक ऑब्जर्वेशन में यूज होना चाहिए। तो जो ओल्ड वेरिएंस के साथ एक जो वो वाला कांस्टेंट है इसका मल्टीप्लाई में स्क्वायर हो जाएगा। सपोज कि 1 2 3 4, ठीक है। इसका वेरिएंस दिया गया है, तो सपोज मैं ऐसे ही पकड़ रहा हूँ कि 5, ठीक है। इसका वेरिएंस सपोज में 5 दिया गया था, और बताया गया कि एक कांस्टेंट मतलब कि 2 इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 4 6 और 8, जो नया वेरिएंस आ जाएगा वो ओल्ड वेरिएंस इनटू में न्यू कांस्टेंट का होल स्क्वायर। तो इस केस में आ जाएगा कि 5 इनटू में 4 जो कि हो जाएगा 20, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन है वेरिएंस का होल स्क्वायर। जो भी वेरिएंस का फॉर्मूला था पॉपुलेशन वाला सैंपल वाला, आप लोगों को बता देगा, उसमें एक अंडर रूट लगा दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में एक चीज में जो कि मतलब कि डिफरेंस है, वो है कि
हेडिंग में तो सब कुछ सेम है। रेंज पे अगर कुछ भी ऐड करोगे तो वो जो पुराना वैल्यू वो नहीं बदलता। लेकिन वेरिएंस में क्या होता था, जो कांस्टेंट था उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई होता था। अगर हम लोग एक मतलब कि हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन मल्टीप्लाइंग में मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ मल्टीप्लाई में सी होगा, जो मीन मीडियन मोड में होता था, ठीक है। वेरिएंस वाला केस इसमें नहीं होगा, ठीक है। अभी बात होता है कि परसेंटाइल क्या चीज है। परसेंटाइल निकालने के लिए हम लोगों को पहले डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, ठीक है। और एन हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को पकड़ेंगे, और पी का मतलब है परसेंटाइल अपॉन में 100, और कंप्यूटिंग परसेंटाइल को हम लोग एनपी बोलेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज है कि अगर एनपी इंटीजर आ जाए, ठीक है, एनपी एक इंटीजर आ जाए तो हम लोग एनपी और एनपी प्लस वन का वन टर्म का एवरेज लेंगे, और जो एवरेज आएगा वही रिक्वायर्ड परसेंटाइल हो जाएगा। और एनपी अगर एक इंटीजर ना आए तो जो भी पॉइंट पे आए, सपोज कि 0.5, इसको हम लोग राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर पे ले जाएंगे जो कि वन होगा, फर्स्ट वैल्यू इसका परसेंटाइल हो जाएगा ऐसे। अगर भी सपोज करो कि अगर वैल्यू आ रहा है 6.5 या फिर 6.3 या फिर 6.6, तो हम लोग सेवेंथ वैल्यू को परसेंटाइल पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो, और इसका जो नोट्स है वो ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, ठीक है, वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। अब 5 नंबर समरी सिस्टम क्या होता है? 5 नंबर समरी में पांच चीज होता है ऑब्वियसली। मिनिमम वैल्यू, Q1, Q2, Q3 और मैक्सिमम वैल्यू। अब बात है कि Q1, Q2, Q3 क्या होता है। Q1 होता है कि फर्स्ट क्वार्टर, Q2 होता है सेकंड क्वार्टर, Q3 होता है थर्ड क्वार्टर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर को हम 25th परसेंटाइल भी कह सकते हैं, सेकंड क्वार्टर को 50th परसेंटाइल कह सकते हैं, और 50th परसेंटाइल को हम लोग मीडियन कह सकते हैं, और थर्ड क्वार्टर को हम लोग 75th परसेंटाइल कह सकते हैं, और मिनिमम को हम लोग 0 परसेंटाइल कह सकते हैं, और मैक्सिमम को हम लोग 100 परसेंटाइल कह सकते हैं, ठीक है। यही है मोटा मोटा बात। और देख सकते हो मिनिमम होते हैं फर्स्ट क्वार्टर। मिनिमम यहाँ पे एक फ्लोर चार्ट दिया गया है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मिनिमम फर्स्ट क्वार्टर है, ऐसा नहीं। मिनिमम के बाद पांच क्वार्टर आते हैं, फिर सेकंड क्वार्टर, फिर थर्ड क्वार्टर, फिर मैक्सिमम। ऐसे ऐसे मैंने लिखा है, ठीक है, इस वाले ऑर्डर में। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब 25, सेकंड क्वार्टर 50, और थर्ड का 75, मैंने ऑलरेडी अभी बता चुके हैं। अब आई की वर्ग क्या होता है, जिसका नाम है इंटर क्वार्टर रेंज। आई की वर्ग का मतलब होता है कि Q3 माइनस में Q1, मतलब 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी लिखा गया है। एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज ये लिखा गया है, इसको मैं अभी लिख देता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी बात होती है कि कोविरियंस क्या चीज है। कोविरेंस के यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब है, कोविरेंस का मतलब है ये जो चीज है, इसको एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको हम लोग डेविएशन ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है। एक्स बार जो है वो मीन है, और इसको हम लोग डेविएशन ऑफ वाई कहते हैं, ठीक है। और वाई बार को हम लोग मीन ऑफ वाई ग्रुप या फिर सेकंड ग्रुप, और इसको हम लोग मीन ऑफ एक्स ग्रुप या फिर फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एन जो है वो एज ऑलवेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो
यहाँ पे जो बात है कि मी- दोनों डेविएशन, इसको पूरा एक डेविएशन कहते हैं कि एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब कि वैल्यू ऑफ एक्स माइनस में मीन ऑफ एक्स हमको करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ वाई माइनस में मीन ऑफ वाई, ठीक है। इसको करने के बाद जो भी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन करके जो हर एक वैल्यू आएगा उनको समेशन करना पड़ेगा। समेशन करके हम लोगों को पॉपुलेशन वेरिएंस के केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, और सैंपल कोवेरियंस के केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 से डिवाइड करना है, ठीक है। कोरिलेशन जो कि ऑलवेज बिटवीन -1 to 0 है, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 R 1, ठीक है। को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। कोरिलेशन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, शायद मैंने नीचे लिखा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूला, ठीक है। मैं ये वाला जो पीडीएफ में आप लोग देख ही सकते हो, बहुत सारे मैंने चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं दोबारा मेरे टेलीग्राम पे भेज दूंगा आज के लाइव के बाद। आज मैथमेटिक्स का लाइव होने वाला है, ठीक है। अभी दोपहर का 12:18 हो रहा है, 1 बजे से मैथमेटिक्स मैथ्स का लाइव क्लास होने वाला है। तो वो आप लोग अटेंड कर लेना। अगर आप लोगों को मैथ्स में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, मैथ्स को रिवाइज करना है, मैथ्स को पढ़ना है, तो वहां से आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे फोकस करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग थ्योरी पे फोकस करेंगे, और 9 जुलाई मतलब कि कल को हम लोग मैथ्स के सारे ग्रेडेड असाइनमेंट जो वीक 1 और 4 के थे, ठीक है, फिर एक्टिविटी क्वेश्चन सारे और प्रैक्टिस असाइनमेंट सारे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज के बाद। तो मैथ्स क्लास के बाद ये वाला पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर फॉर्मूला को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोरिलेशन जो कि हम आर से छोटा आर से हम लोग डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये आ जाएगा कोरिलेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग अगर फिर से ऊपर में चलते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग सैंपल, यहाँ पे जो फॉर्मूला था यहाँ पे बताया गया था कि सॉरी कोवेरियंस of x and y upon my standard deviation of x multiply standard deviation of y। तो ये तो उस फॉर्मूले से कहीं पर भी मेल नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे देखते तो इससे अगर हम लोग सैंपल की बात करें, तो इससे अगर हम इस ऊपर वाले टर्म में -n/, मतलब कि अपन में n/1 कर दे, और इस दो वाले टर्म को भी n/1 और n/1 कर दे, तो जो रिजल्ट आता है ये वाला पूरा फॉर्मूला बन जाता है कि कोवेरियंस ऑफ x, y, और ये वाला बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये वाला बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। अभी हम लोग n-1, n-1 और n-1, इन तीन n-1 को कट करके ये वाला टोटल फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अभी बात आता है कि पॉइंट बाइसियल कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या चीज होता है, इसको हम लोग आरपीवी से भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है y0 माइनस y1
आई नॉट बार, सॉरी, -y1 बार, मतलब कि ग्रुप जीरो का मीन और ग्रुप वन का मीन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और अपॉन में ग्रुप जीरो का प्रोपोर्शन अपॉन और मल्टीप्लाई ग्रुप वन का प्रोपोर्शन, और इनको हम लोग अंडर रूट में बंद कर देंगे, ठीक है। जो प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला वो वहां पे दिया गया है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एसोसिएटेड टू ग्रुप जीरो, मतलब कि टोटल मेंबर ऑफ ग्रुप जीरो अपॉन में टोटल मेंबर, ये आ जाएगा ग्रुप जीरो का प्रोपोर्शन, और ग्रुप वन का प्रोपोर्शन निकालने के लिए यहाँ पे ग्रुप जीरो को वन कर देंगे, और इसमें टोटल नंबर जाएगा, जो कि आ जाएगा ग्रुप वन का प्रोपोर्शन, ठीक है। और एक पार्ट है फिटनेस, एक सेकंड में यहाँ पे लिख के देता हूँ, फिटनेस ऑफ, सॉरी फिटनेस नहीं, गुडनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है, बोल के एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और जिसको हम लोग स्मॉल लेटर के आर स्क्वायर से भी मतलब एसोसिएट कर सकते हैं। तो स्मॉल लेटर का आर स्क्वायर का मतलब होता है, लेटर का आर हम लोग कहाँ देखे थे, वो हम लोग कोरिलेशनल कोफिशिएंट में देखे थे, मतलब कि कोरिलेशनल कोफिशिएंट का स्क्वायर ही गुडनेस ऑफ फिट मेजर हो जाता है, जो लाई करता है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे देख सकते हो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दिया गया है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैंने गलती कर दी, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और परसेंटेज निकालने का एक आसान फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। एक सेकंड, परसेंटेज निकालने का आसान फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे के रखा है, जो कि n+1 अपॉन में 100 इंटू में के का मतलब होता है कि जितना परसेंटाइल आप लोगों को निकालने के लिए कहा गया है उतना ही यहाँ पे पुट करो। सपोज कि 10 बोला गया है, 10th परसेंटाइल निकालने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे 10 पुट कर दो। 20 बोला गया है तो यहाँ पे 20 पुट कर दो। 50 बोला गया है यहाँ पे 50 पुट कर दो। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, आप लोग जो भी कहो, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।